नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को 4 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में हुई 300। बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने जयनगर के कमला तटबंध का लिया जायजा। मधेपुर, लखनऊ और बेनीपट्टी, फुलपरास, पंडौल समेत अन्य क्षेत्रों को कोरोना के मरीज मिलने के कारण किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। हरलाखी के बौरहर गांव में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ग्रामीणों ने सीओ, एसडीएम और थाना पुलिस को दिया आवेदन। नेपाली पुलिस के द्वारा सीतामढ़ी में भारतीय किसान की हत्या और बर्बरता को लेकर भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश। मधवापुर के उत्तरा गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा लोगों के खाते से फर्जी निकासी करने का मामला आया सामने। जयनगर स्थित कमला नदी के पश्चिमी कैनाल से अवैध रूप से मिट्टी कटाई का मामला आया सामने। हरलाखी के गांव में ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। मधवापुर कृषि विभाग ने सलेमपुर गांव में किसानों को मिट्टी जांच के लिए नमूना इकट्ठा करने की दी ट्रेनिंग। अंद्राठारी के कर्पूरी भवन में विधायक राम अवतार पासवान के द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सारघाट के मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बिस्फी के खंगराटा में उच्च विद्यालय के मुख्य गेट का प्रखंड प्रमुख शीला देवी ने किया शिलान्यास। खुटौना के ललमनिया स्थित मुनहारा घाट पर अवैध रूप से चल रहा बालू खनन। मधवापुर के पिरौखर पंचायत के वार्ड 10 व 11 के लोग बिजली की समस्या से परेशान, पेयजल की भी है असुविधा। भवाड़ा पंचायत में चकदा से मंसूरी टोला तक सड़क निर्माण कार्य का विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया शिलान्यास। जिला न्यायालय में 7 पुलिस कर्मियों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। और मधुबनी के सक्रिय पत्रकार कुमार गौरव को एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा दिया गया कोरोना योद्धा सम्मान। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को फिर 4 नए कोरोना मरीज सामने आए। इसी के साथ जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 पे पहुंच गई है। आए दिन मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को फिर 4 मरीज सामने आए, जिसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में 300 पर पहुंच गई है। यूं तो सरकार की ओर से लोगों को ढील दे दी गई है, लेकिन अगर इस महामारी से बचना है तो हर इंसान को खुद सक्रिय होना होगा। लोगों की सावधानियां ही उनको बचा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक 20 मिनट पर सभी को साबुन पानी से हाथ धोना है, बाहर निकलते वक्त अपने साथ सैनिटाइजर रखना है, सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी अपनानी है, घर से निकलने से पहले फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करना है, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करना है। मंगलवार को सामने आए संक्रमितों में एक बिस्फी से 25 वर्षीय महिला है, 2 मधवापुर से 20 और 26 वर्षीय पुरुष है और एक बेनीपट्टी से 48 वर्षीय पुरुष है, जिसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 300 पर पहुंच गई है। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए लोगों को और अधिक सावधान होने और एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर स्थित कमला तटबंध का जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जायजा लिया और बाढ़ से पूर्व तैयारी संबंधित कई निर्देश दिए। मौके पर अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश देवरे, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, सिंचाई विभाग व बाढ़ नियंत्रण विभाग के पदाधिकारियों ने जयनगर कमला तटबंध का जायजा लेने के बाद उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। नेपाल बॉर्डर के आसपास आए थे, कैसे आए थे? जयनगर में पिछले वर्ष जो 2019 में की बाढ़ विभीति आई थी, उसके आलोक में जयनगर क्षेत्र में बाढ़ के कटाव निरोधी कई सारे कार्य किए जा रहे हैं।
उन्हीं का जायजा लेने के लिए हम और एसपी साहब, एसडीओ साहब, एडीएम साहब। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जिले के वो सभी प्रखंड क्षेत्र जहां कोरोना मामले की संपुष्टि हुई है, उन सभी को जिला प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें मधेपुर, लखनौर, बेनीपट्टी, फुलपरास, पंडौल, राजनगर, झंझारपुर समेत अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मधेपुर प्रखंड का 1 पुरुष, लखनौर प्रखंड का 2, बेनीपट्टी प्रखंड का 2 पुरुष, फुलपरास प्रखंड का 3 पुरुष, पंडौल प्रखंड का 2 पुरुष, लौकही प्रखंड का 5 पुरुष, लदनिया प्रखंड का 1 पुरुष व 2 लड़का तथा झंझारपुर प्रखंड का 3 पुरुष कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इन सभी प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सभी प्रखंड के सब क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। हरलाखी प्रखंड का ग्राम डारा वार्ड नंबर 9, लखनौर प्रखंड का पुरानी पोखर नवटोल रतौल वार्ड नंबर 2, बेनीपट्टी प्रखंड का धेपुरा वार्ड नंबर 14, गांव नागदा बलाइन, फुलपरास प्रखंड का बथनाहा गांव, पंडौल प्रखंड का कनकपुर कन्हौली व पाही, लौकी प्रखंड का नरहिया खिखरीपट्टी, ककहिया, महदेवा, महथौर, धरहारा, लदनिया प्रखंड से सिधपकला वार्ड नंबर 12, कमतौलिया वार्ड नंबर 10 व झंझारपुर प्रखंड के गोपलखा कन्हौली में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। इस क्षेत्र को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। हरलाखी के बौरहर गांव के वार्ड 1 में सड़क के अतिक्रमित होने के कारण पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सड़क के अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ग्रामीणों ने सीओ, एसडीएम और स्थानीय थाना पुलिस को आवेदन दिया है। हरलाखी प्रखंड के बौरहर गांव के वार्ड 1 में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ग्रामीणों ने सीओ व एसडीएम व थाना पुलिस को आवेदन दिया। ग्रामीण शंकर, संतोष, भोगेंद्र, रोहित समेत दर्जनों का कहना है कि मुख्य मार्ग से लेकर पवन झा, मोहम्मद सिराजुल के घर होते हुए टोला से पश्चिम नहर तक दर्जनों लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों को आने में परेशानी होती है। यदि वाहन अतिक्रमणकारियों को छज्जा को छू जाता है तो गाली गलौज देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं उप मुखिया मुकेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले का निष्पादन कई बार पंचायत के माध्यम से करने की कोशिश की गई, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। लोगों ने सरकारी अमीन बहाल कर नापी के बाद उस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने का अपील संबंधित पदाधिकारी से किया है। इस बाबत सीओ शशिभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। क्या मामला जी बताएंगे? मैं विक्रेता रामभद्र झा, पंचायत बौरहर प्रतिनिधि शंकर कुमार झा बोल रहा हूँ। श्री उमाकांत झा जी घर के पास से लेकर मोहम्मद सिराजुल हक जी के घर के पास रास्ते सारे इंक्रोचमेंट हो गए हैं। पाँव लतमरा जैसा छज्जा बना के लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया है। राशन सामग्री ब्लॉक से खाद्यान्न आने पर वाहन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। इस संबंध में आपने किसी पदाधिकारी को आवेदन दिया है? अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं सीओ साहब हरलाखी, थाना को भी सूचित कर चुका हूँ। क्या मांग है आप लोगों का? मांग यही है जो माफी ब्लॉक स्तर से करवाया जाए, जहाँ पर जो गड़बड़ी होगा छज्जा का उससे तोड़ के गिरा दिया जाए। पूरी मामला मुखिया जी, मामला ये है कि रास्ता में जहाँ तहाँ कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। आने जाने में जनता को परेशानी हो रही है। हम लोगों के यहाँ बार बार शिकायत आता है, कल यहाँ प्रॉब्लम है, कल वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? ये लगभग है उमाकांत झा के मेन रोड, उमाकांत झा के घर के पास से लेकर के
मोहम्मद सिराजुल के घर तक। सिराजुल के घर तक नहर तक है ना, उससे आगे भी है, नहर तक भी है, पूरा नहर तक है, कमला नहर एक है, वहाँ तक भी है। तो क्या इस मामले को लेकर के आप लोग आपसी बैठक या समझौता करने का प्रयास किए हैं आप लोग? कई बार किया गया, लेकिन टाल मटोल के अथी में नहीं हुआ इसका निदान। फिलहाल इस बात की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को दिया गया है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में आजकल में थाना में भी दिया गया है, अंचलाधिकारी को भी दिया गया है, एसडीओ साहब को भी दिया जा रहा है। आज हो सकता है कि उनके यहाँ आवेदन जाए। क्या जनता के द्वारा हम आपका परिचय? मेरा परिचय, नाम मुकेश कुमार, उप मुखिया ग्राम पंचायत राजगोर। ये कि यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा, और जिसके लेकर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? अतिक्रमण लोग सब किया है, तो उसके लिए 4 लोग मिल करके बैठे और इसका मामला हल करे गांव में। और ये एक बात अतिक्रमण का ही नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें आती है। जैसे ये रोड बना तो रोड ऊंचा नीचा बना, ऐसा कहीं नहीं बनता है। हम मधुबनी में रहे, पटना में रहे, दरभंगा में रहे, जहाँ भी गए एक बराबर रोड बनता है। ये मार्ग किसके फंड से बनाया गया? ये संसद फंड से बना हुआ है। तो संसद फंड से बना हुआ है, तो जब ये रोड बन रहा था तो हमने यहाँ के वार्ड सदस्य से इसकी शिकायत की। कहा मैंने उनको कि एक बराबर रोड नहीं बन रहा, आप इसमें मिट्टी का काम करवाइए पहले, तब एक बराबर रोड बनेगा, कहीं ऊंचा नहीं होगा, कहीं नीचा नहीं होगा। यहाँ होता है कि एक तरफ पानी गिरता है तो दूसरे के घर के पास जाके जमा हो जाता है। कितने वर्ष पहले ये सड़क बनी है? ये सड़क लगभग साल भर हो गया होगा। हाँ, यानी वर्तमान सांसद, यानी आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान सांसद जी हैं, तो वर्तमान जो सांसद है ना, उससे पूर्व सांसद जो थे उनके फंड से ये बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफराज आलम हुआ। घर ये जिरौल हो गया, वार्ड 1 के सदस्य हैं। और इसी कारण रहने से थोड़ा सा आगे आप देखिएगा 50 फीट कम से कम रोड है, वो नहीं ढाला गया। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका मांग था कि नहीं, वहाँ ऊंचा करके रहने से रोड है ये नीचा है, सारा पानी बन भी जाता है रोड तो हमारे घर के अंदर चला आएगा, जबकि हमारा घर पुराना है, थोड़ा नीचे है, डाउन है, उसमें पानी घुस जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो उस समय ध्यान तो दिया नहीं गया था, लोग कह रहा बन गया रोड, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बनने से पहले तो हमने वार्ड को कंप्लेन किया था, वार्ड एक्शन नहीं लिया। वार्ड कह रहा है कि ये सांसद का फंड से बना है, उससे हमको क्या लेना देना। धन्यवाद। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। नेपाली पुलिस के द्वारा सीतामढ़ी में भारतीय किसान की हत्या और बर्बरता को लेकर भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश है। एक तो वैसे ही कोरोना महामारी को सब झेल रहे हैं और ऊपर से नेपाल के इस कारनामे से लोग काफी दुखी भी हैं। नेपाली पुलिस के द्वारा सीतामढ़ी में भारतीय किसान की हत्या और उन्हें घायल कर अगवा करने की घटना से जिले के 130 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश है। एक तो पहले से कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र में लोग काफी परेशान हैं और जहां तक नेपाल की बात करें तो नेपाल के नागरिक दोहरी मार झेलने को विवश हैं। नेपाली नागरिकों की माने तो नेपाली पुलिसकर्मियों के द्वारा भारतीय किसान की हत्या और बर्बरता को लेकर काफी दुखी हैं। इन लोगों ने बताया कि नेपाल में कुछ नहीं मिलता है, वह तो भारत की भूमि है जहां से खाने पीने की खाद्य सामग्री इन लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण घर के दोनों शाम चूल्हा जल पाता है और भोजन कर पाते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे नेपाली नागरिकों की जीविका का मुख्य साधन व्यापार है और यह लोग व्यापार करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। इस घटना के बाद से इन लोगों के समक्ष भारी भुखमरी की स्थिति हो गई है। नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं, जिस कारण भारतीय बाजारों से खाद्य सामग्री खरीदने में काफी परेशानी हो रही है। इन लोगों ने नेपाल सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं दोनों देशों के नागरिकों ने ओली सरकार पर चीनी सरकार के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हुए तीव्र निंदा की और जल्द से जल्द समस्या समाधान की मांग की। यहाँ का जो संबंध है त्रेता युग से है, ये आज का नहीं है। जब नेपाल सरकार ओली जी का कई पीढ़ी नहीं हुआ रहा होगा, हमारे यहाँ कई पीढ़ी लोग नहीं थे। ये संबंध त्रेता युग से है। भगवान राम का विवाह यहाँ हुआ था जनकपुर में, उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। धनुषा धाम यहाँ है, धनुष का अभी भी अवशेष है वहाँ, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है। और आज की स्थिति ये कोरोना महामारी के बाद और ये कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद जो स्थिति हुई है यहाँ बॉर्डर की, वह लोग भयाक्रांत है। और सीतामढ़ी की जो घटना अभी घटी है बड़ा ही दुखदायी है। आज
ये स्थिति है। लॉकडाउन होने के कारण वहाँ के नागरिक जो यहाँ से बेटी रोटी का संबंध है, आज खाने पीने तक की वस्तुओं के लिए तरसते हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन जो नेपाल के हैं, उनका मानवीय चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुखदायी है और हम ये चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे, इस तरह की स्थिति इस बॉर्डर पर नहीं होनी चाहिए। और जो रोटी बेटी का संबंध है, आपसी मैत्रीपूर्ण व्यवहार संबंध है। बहुत समस्या है खाने पीने का, कोई भी सामान उमान यहाँ नहीं है। जो भी सामान यहाँ से लोग लेकर के जाते थे, इंडिया वाले भी मारते हैं और नेपाल वाले तो छीनिए के ले जाते हैं, है ना। यहाँ तो गरीबी तो इसी पकड़ लिया, बेरोजगारी पकड़ करके। और यहाँ कोई सामान में कमी है तो कोई देता नहीं किधरों से। यहाँ खरीदेगा तो विशेष महंगा सामान मिलता है। यहाँ पैसा वैसा है नहीं, आदमी को उतना महंगा खरीदेगा। और यहाँ आता है तो यहाँ का आदमी कहता है उधरे लो। मतलब बहुत टॉर्चर है सब बीच बॉर्डर पर जो है ना, पब्लिक को बहुत टॉर्चर है। ये बता सकते हैं कि नेपाली पुलिस आखिर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है सर कि सामान जो भी इधर से जाता है कहता है कि सीधे इधर जैसे भेजिए, इधर से कुछ नहीं लीजिए, इधर से खाइए। ये चाइना का सपोर्ट को पूरा बातचीत करता है, इधर जनता का कोई सुनवाई नहीं ले रहा है कोई बात। तो ये सब घटना में चीन का हाथ लग रहा है। उसी का सपोर्ट के अनुसार ये लोग बातें करते हैं, जनता का कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रदीप सा नाम है। आप नेपाली नागरिक हैं? पे घर है नेपाल में। नेपाली नागरिक हैं जी। और यहाँ कोई भी सामान सर नहीं, नेपाल में नहीं खाने पीने का। आपको क्या कहते हैं कि वो चाइना से ओली साहब पैक्ट करने के बाद वो इंडिया के प्रति जो है सो थोड़ा सा उग्रवाद लिया और नागरिक पर बिना मतलब का डंडा चार्ज करना या गोली चलाना, ये सब अवैध है। वो जो है सो बात से क्या कहते हैं कि समझौता होनी चाहिए। और जो है सो क्या कहते हैं कि नेपाल की जनता और इंडिया के जनता जहाँ जहाँ बॉर्डर पर है, इतना भाईचारे नाता है जो उन लोग अभी दिक्कत में है, त्राई में है। उन लोगों के सामान में खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, नीमक, चावल, अनाज, कोई भी वस्तु नहीं मिल रहा है। इसलिए नेपाल की भी जनता जो है सो क्या कहते हैं कि त्राई में है और बॉर्डर का जनता जितना है वो भी त्राई में है। इसीलिए तुरंत इस पर अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका खबर हो कि इस मास घोर निंदनीय है, अच्छा नहीं है। हमारे समाज के लिए बेटी रोटी का संबंध है। यह जो है बहुत दुख और बहुत दर्द हो रहा है हम लोगों को। जो ये घटना हुई है इसमें हम लोग बहुत भयभीत हैं कि कल क्या हो जाएगा। हम लोग बॉर्डर पर आने से डरते हैं। नेपाल के नागरिक हैं? जी सर, नेपाल के नागरिक। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा लोगों के खाते में फर्जी निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि संचालक ने इस बात को इनकार किया है। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक द्वारा लोगों के खाते से फर्जी निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीएसपी संचालक लैपटॉप व बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर गांव में कई जगहों पर बारी बारी से बैठते हैं। होम सर्विस का लोभ देकर खातेधारियों से सिस्टम पर अंगूठा लगवाते हैं, फिर राशि की निकासी कर लेते हैं। निकाली गई राशि की जानकारी दिए बिना ग्राहक के हाथ से 500 से 1000 रुपए तक कम कर दिया जाता है। कई ग्राहकों का आरोप है कि खाते का बैलेंस जानने के लिए अंगूठा लगवाकर उनकी राशि निकाल दी जाती है, फिर खातेधारी को बता दिया जाता है कि उनके खाते में राशि नहीं है। उत्तरा गांव के फलिया देवी व मरनी देवी ने उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उच्चैठ के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ यह शिकायत की है। हालांकि संचालक मुकेश कुमार इन आरोपों को झूठा कहा है। पूछे जाने पर मैनेजर शशिकांत ने कहा कि आरोप सच साबित हुआ तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कते लोग वो दिन पैसा निकला ली था जलिए जचावे ओकरा कहली जे 600 रुपया हमरा 800 रुपया से निकाल दो। वो की कहल के जरा हम एक बार निकाल ले रही है तो जमा कैले तो 600 800 रख लेना 5000 हम जमा कर दिलिए। आ एक दिन गेलिए निकाल तो कहल के जहाँ के रुपया केला निकाल दे छोड़ दिए, वही में रह दी। नाम कथी दे रहे ओकर? राकेश। ओकर बेटा के मुकेश महतो। अच्छा, तो वो कह के छोड़ दो पैसा। वो दिन फिर गए निकाल तो कहे 600 रुपया निकाल लेना खाता में न हवे। तो ओकरा हम कथी करी? कथी कर देखी जरा कथी करे के
हाँ तो नाम कथी है? मरनी देवी। मरनी देवी, चल ठीक। कहाँ के नाम की भेल? नाम की भेल? हाँ, अहाँ के पैसा निकाल ले लगा कत्ते? 1500 अभी 2500 पैसा 600 देला कते पैसा? 1500 देने रहे बुआ। 1500 देने रहे, 2500 और 600 और 100 मतलब अहाँ के 3200 रुपया निकाल ले लगा। जेमे अहाँ के देला कते? 1500। और के बाद किनका पास आ गया पैसा निकलवाबा? किनका ला निकले लिए? ओकर नाम की छे? मुकेश। कत्ता उ बैंक सर्विस है? दुर्गा स्थान। ठीक। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्थित कमला नदी के पश्चिमी कैनाल से अवैध रूप से मिट्टी कटाई का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारी ने इस प्रकार से मिट्टी कटाई को अवैध मानते हुए कार्रवाई की बात कही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के पश्चिमी कैनाल से अवैध रूप से मिट्टी कटाई का मामला प्रकाश में आया है। मिट्टी कटाव कर रहे मौके पर मौजूद जेसीबी चालक ने विभागीय आदेश पर कैनाल से मिट्टी कटाई कर तटबंध मरम्मती में लगाने की बात कही, जबकि विभागीय अधिकारी ने बिना लिखित मिट्टी कटाई को अवैध मानते हुए कार्रवाई की बात कही। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कमला नदी के पश्चिमी शाखा नहर में बीते साल प्रलयकारी बाढ़ के कारण कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था। तटबंध मरम्मती को लेकर विभागीय स्तर पर निविदा निकालकर संवेदक को समय सीमा के अंदर तटबंध मरम्मती कार्य निष्पादन करने का आदेश दिया, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण ध्वस्त तटबंध के समीप कैनाल के अंदर से अवैध रूप से मिट्टी काटकर तटबंध मरम्मती की जा रही है। ऐसा हमेशा देखा जा रहा है कि कमला नहर प्रमंडल विभाग हमेशा मानसून के आगमन से पहले ही कार्य कराते हैं। से काटता है, अगर जो आदमी को आप काटते देखते हैं उसका ट्रैक्टर नंबर, जेसीबी नंबर, ट्रैक्टर मालिक का नाम, जेसीबी मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम देके उसको आप खबर छापिए। हम थाना को लिख के दिए हैं कि जो आदमी ये नहर में मिट्टी काटता है अवैध रूप से उस पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। पूर्व में भी सर एक डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा,
व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। हॉस्पिटल में पहले दिन ही सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श के साथ मुफ्त दवाइयां दी गई। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित बाजार चौक के समीप ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के पहले दिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व परामर्श के साथ मुफ्त दवाइयां दी गई। अस्पताल में आने से पहले सभी मरीजों का टेम्परेचर जांच व सैनिटाइजर किया गया। वहीं बिना मास्क के आए मरीजों को मुफ्त में मास्क दिया गया। इस दौरान हॉस्पिटल प्रबंधक गगन कुमार गिरी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में यह पहला अस्पताल है जहां अत्याधुनिक मशीन व सुप्रसिद्ध चिकित्सकों की टीम के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य व आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक के रूप में प्रत्येक दिन 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, सुविधायुक्त हृदय रोग समेत अन्य सभी रोगों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले इन समस्याओं को लेकर लोगों को दरभंगा या फिर पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर भगवान दास, शशिकांत सहित दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। हार्ट के अलावा इस अस्पताल में और क्या क्या? हार्ट के अलावा यहाँ पर सारे जनरल मेडिसिन के सारे जनरल मेडिसिन का भी डिपार्टमेंट हमारे पास है। हड्डी विभाग का भी व्यवस्था है हमारे यहाँ है। एक बहुत ही सक्षम सुंदर ओटी की व्यवस्था है जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी की व्यवस्था हमारे यहाँ है। साथ ही कार्डियोलॉजी में टेम्पररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, जिसे हार्ट की बैटरी बोलते हैं, अगर किसी पेशेंट का हार्ट का बैटरी खराब होता है तो उसे भी यहाँ पे बदलने और उसको लाइफ को बचाने की सारी व्यवस्थाएं लेकर हम लोग यहाँ पे हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग भी सक्षम डॉक्टर्स के द्वारा एक टीम बनाकर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और कुछ जो एक दो विभाग है जैसे पेडिट्रिशियन है, पीडिया विभाग है और पीडिया विभाग है और आई और ईएनटी विभाग है। ऐसे डॉक्टर्स हमने कंसल्ट किया है, उन लोगों को भी टीम में हमें जोड़ने का प्लान है। तो हमारा यह प्लान है कि यहाँ पे ऐसी सारी व्यवस्थाएं एक सक्षम टीम बनाए ताकि किसी भी तरह के मरीज का, हर तरह के पेशेंट का यहाँ पे हम जीवन रक्षा कर सकें। शुभारंभ है। इस अवसर पे मैं संपूर्ण मिथिलावासी और हमारे जहाँ तक जितने लोग देख पा रहे हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पूरे फैमिली की ओर से सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस एरिया में स्वास्थ्य के सेवाओं की जो कमी थी, जिस कारण से लोग सफ़र करते थे, लोगों की लाइफ चली जाती थी, उसको बचाने का संकल्प लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे पूरे टीम के साथ हम यहाँ पे 8 बेड का एक आईसीयू हमने इस्टेब्लिश किया है, फुल्ली इक्विप्ड है। इसमें हमारा वेंटिलेटर भी व्यवस्थित है। सारी व्यवस्थाएं हैं जो किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को बचाने के लिए सक्षम है। हमारे यहाँ प्रत्येक विभाग जैसे मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, हड्डी विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, IENT, सभी विभाग को लेकर एक अच्छा सक्षम टीम हम यहाँ पे गठन किया है ताकि किसी भी तरह के मरीजों को यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाए, लोगों का लाइफ बच जाए। साथ ही आज जो मेडिकल कैंप हमने फ्री मेडिकल कैंप शिविर लगाया है, जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि लोगों को ये सूचना मिले कि हम लोग यहाँ सेवा हम लोगों ने प्रारंभ किया। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे खुशी हो रही है। करीब 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो मैं पेशेंट को देख रहा हूँ तो उसमें रियल में जो हार्ट के पेशेंट हैं
जो पेशेंट हार्ट का डिजीज लेकर के बैठे हुए थे घर में, वो सारे लोग निकल के आए। मतलब जिनको अगर इसका इलाज समय पे नहीं होता तो शायद ये लोग इनको लाइफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता था। ऐसे ही सारे लोग आए हैं यहाँ पे। पहले हम लोग कैंप करते थे तो लगता था बहुत सारे ऐसे घूमने आ जाते थे, लेकिन अभी जो रियली जो आए हैं इस कोरोना की स्थिति को फेस करते हुए भी इस परिस्थिति में रियल हार्ट के पेशेंट ज़्यादातर है। इसीलिए हम बहुत गहराई से सभी लोगों का एग्जाम कर रहे हैं, सभी लोगों को परीक्षण कर रहे हैं। उचित जो टेस्ट हमें लग रहा है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और जो हमारे पास सुविधाएं उनको दवा भी देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिकांश लोगों को दवा मिल जाए। अगर कुछ दवाएं हम नहीं भी दे पा रहे हैं तो उनको बाहर से लेने का सजेशन देते हैं ताकि लेके उनके इलाज संपूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से हो सके। और फिर उसी तरीके से उनको हम सुझाव भी दे रहे हैं जिनमें हार्ट की बीमारी अभी नहीं भी हुई है तो आगे हार्ट से बचाव कैसे किया जाए, इसका भी हम प्रशिक्षण लोगों को दे रहे हैं ताकि वो अपना बचाव आगे के लिए कर सके। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी जांच के लिए उसका नमूना इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी, साथ ही संबंधित जानकारियां भी दी। मधवापुर कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी जांच के लिए उसका नमूना इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी। यह कार्यक्रम मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव के किसानों के लिए उनके खेत में किया गया। लैब में जांच के लिए खेत के किन किन हिस्सों से कितनी गहराई व कितने क्षेत्रफल की मिट्टी इकट्ठी की जाए, इस विषय पर जानकारों ने विस्तार से किसानों को बताया। ट्रेनिंग दे रहे समन्वयक संजय कुमार ने 30 से 40 किसानों का समूह बनाकर उसे व्यवहारिक तौर पर इसके तरीके बताए। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए खेत में किन किन तत्वों की जरूरत है, इस बात का पता लगाने के लिए यह अभियान चलाए जाने की जानकारी उन्होंने किसानों को दी ताकि वैज्ञानिक खेती के लिए खेत को सभी जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कराई जा सके। मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, किसान रामचंद्र साह, विजय साह, संजीव मंडल सहित अन्य मौके पर उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराथारी प्रखंड स्थित कर्पूरी भवन में राजद सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने दर्जनों युवकों को राजद की सदस्यता दिलाई। डबल इंजन की सरकार केवल बातें करती है, इसका प्रमाण लाखों जनता को मिल चुका है। कोरोना काल में भी सरकार ने गरीब के साथ केवल खिलवाड़ किया। ये बातें पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने कही। कर्पूरी भवन में राजद सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित की गई। पूर्व विधायक की अध्यक्षता में राजद के कार्यकर्ता अनिल कुमार लोहिया, हरिमोहन मंडल, संजीव कुमार चौधरी सहित अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान विधायक ने दर्जनों युवाओं को राजद की सदस्यता दिलाई। वहीं युवा सदस्य राम नारायण राम को दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष और वीरेंद्र कामती को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में जय नारायण राम, उपेंद्र राम, हरे राम सदाई, हरे कृष्ण सदाई, शंभू चौपाल सहित अन्य लोग शामिल हैं। मैं राम नारायण राम, घर ननौर प्रखंड अंधराठारी का निवासी हूँ। मैं भाजपा में 2015 से लेकर कल शाम तक भाजपा में था, लेकिन रामप्रीत पासवान राजनगर विधानसभा के विधायक और भाजपा जुमलेबाजी, गरीबों और दलितों, शोषितों और वंचितों अल्पसंख्यकों का पार्टी नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, इनकी सरकार है। भाजपा हम लोगों की पार्टी नहीं है। तो ये बात जन जन तक जाना चाहिए कि भाजपा दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों की पार्टी नहीं है। मैं आरजेडी ही बिहार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व। जी आज के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम था? आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव में हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष, बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव में हमारे नौजवान राम नारायण राम, वीरेंद्र कुमार कामती, सैकड़ों साथियों के साथ उन्होंने लालू यादव, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव में विश्वास, आस्था रखने का काम किया है। और सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय की धारा है, उन्होंने जागृत करने का काम किया है। उन्होंने आस्था रख करके नौजवान साथियों के साथ, सैकड़ों नौजवान साथियों के साथ उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में आज उन्होंने ज्वाइन करने का काम किया है। और मैं आशा रखता हूं कि हमारे राम नारायण राम जी, वीरेंद्र
कुमार कामती जी सैकड़ों साथी के साथ राष्ट्रीय जनता दल को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ बीजेपी जो है वो सब जान चुके हैं जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलेबाजी की जो केंद्र से लेकर के बिहार तक डबल इंजन की जो सरकार है वो दो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है। ज्वलंत उदाहरण आज जो है अभी हो रहा है महामारी, कोरोना महामारी जो अभी हो रहा है, या भली भांति पत्रकार के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये ठगने का, किसानों को, प्रवासी मजदूरों को ठगने का काम किया है। जानबूझ करके उन्होंने जो कहा कि ये नीतीश कुमार की सरकार ने, उनकी पुलिस महकमा ने जो कहने का काम किया कि प्रवासी मजदूर है वह गुंडागर्दी करने के लिए, वह जो गांव पे प्रदेशों में आने का और ग्राम गांव में आने का काम कर रहा है, वो लोग गुंडागर्दी करने का काम करेंगे। उनको अपराधी प्रवृत्ति का काम करने के लिए उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति का जो है उन्होंने संज्ञा दिया है प्रवासी मजदूरों को। इसके विरोध में हमारे नौजवान साथी राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करने का काम किया है और माननीय लालू प्रसाद यादव में लोगों का आस्था विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप लोगों को, नौजवानों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वह सामाजिक न्याय की धारा को गांव-गांव तक, बच्चे तक, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अति पिछड़ों के समाज में जाकर के जागृत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। सहारघाट स्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव विकी दुबे ने संगठन विस्तार संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार के प्रधान सचिव विक्की दुबे ने सहारघाट कार्यालय में संगठन की बैठक की। कार्यक्रम में संगठन विस्तार विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय सदस्यों की भूमिका अहम है। हमें हमेशा लोकहित के लिए संघर्षशील रहना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकारी तंत्र से गरीबों की परेशानी कहां है, उसे चिन्हित कर स्थानीय संगठन के लोग अपने संघ के वरीय अधिकारियों को बताया करें, ताकि समस्या निराकरण की दिशा से संबंधित सरकारी पदाधिकारियों के पास आवश्यक पहल की जा सके। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी विषय पर वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की। सभी विधानसभा स्तर पर संगठन के निर्णय के मुताबिक योग्य उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की बात एमएसयू संगठन के अधिकारियों ने कही। प्रियरंजन पांडे, ऋषि आशीष, विजय मुरारी, सानू कुमार सहित अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के खंगरैठा में उच्च विद्यालय के मुख्य गेट का शिलान्यास प्रखंड प्रमुख शीला देवी ने किया। मुख्य गेट के निर्माण पर तकरीबन 5 लाख से अधिक राशि खर्च होगी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा मुख्य गेट का शिलान्यास प्रमुख शीला देवी ने सोमवार को किया। विद्यालय गेट का निर्माण पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि से कराया जाएगा। मुख्य गेट के निर्माण पर तकरीबन 5 लाख से अधिक की राशि खर्च होगी। शिलान्यास के मौके पर विद्यालय प्राध्यापक मोहम्मद फैयाज अहमद, विद्यालय शिक्षा समिति सदस्य कामेश्वर यादव, मुखिया नवल किशोर यादव, पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, शिक्षिका विभा कुमारी, अमित कुमार सहित कई शिक्षक व समाजसेवी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस
स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंगलवार को 4 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में हुई 300। बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने जयनगर के कमला तटबंध का लिया जायजा। मधेपुर, लखनऊ, बेनीपट्टी, फुलपरास, पंडाल समेत अन्य क्षेत्रों को कोरोना के मरीज मिलने के कारण किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। हरलाखी के बौरहर गांव में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ग्रामीणों ने सीओ, एसडीएम और थाना पुलिस को दिया आवेदन। नेपाली पुलिस के द्वारा सीतामढ़ी में भारतीय किसान की हत्या और बर्बरता को लेकर भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश। मधवापुर के उत्तरा गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा लोगों के खाते से फर्जी निकासी करने का मामला आया सामने। जयनगर स्थित कमला नदी के पश्चिमी कैनाल से अवैध रूप से मिट्टी कटाई का मामला आया सामने। हरलाखी के गांव में ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। मधवापुर कृषि विभाग ने सलेमपुर गांव में किसानों को मिट्टी जांच के लिए नमूना इकट्ठा करने की दी ट्रेनिंग। अंद्राठारी के कर्पूरी भवन में विधायक राम अवतार पासवान के द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सारघाट के मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बिस्वी के खंगरेटा में उच्च विद्यालय के मुख्य गेट का प्रखंड प्रमुख शीला देवी ने किया शिलान्यास। खुटौना के ललमनिया स्थित मुनहारा घाट पर अवैध रूप से चल रहा बालू खनन। मधवापुर के पिरौखर पंचायत के वार्ड 10 व 11 के लोग बिजली की समस्या से परेशान, पेयजल की भी है असुविधा। भवारा पंचायत में चकदा से मंसूरी टोला तक सड़क निर्माण कार्य का विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया शिलान्यास। जिला न्यायालय में 7 पुलिस कर्मियों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। और मधुबनी के सक्रिय पत्रकार कुमार गौरव को एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा दिया गया कोरोना योद्धा सम्मान। खुटौना प्रखंड के ललमनिया स्थित मुनहरा घाट में अवैध बालू खनन जोरों पर चल रही है। सूत्रों की माने तो सुबह होते ही बालू खनन शुरू हो जाती है। वहीं स्थानीय थाना अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस की टीम जब तक वहां पहुंचती है उससे पहले ही खनन करने वाले वहां से निकल जाते हैं। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के ललमनिया थाना क्षेत्र स्थित मुनहारा घाट में सुबह होते ही अवैध बालू खनन जोरों पर चालू हो जाती है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा बालू खनन पर विशेष नजर रखकर खनन करने वाले व्यक्ति को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम खनन जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुबह होते ही लोग खनन में लग जाते हैं और उसी बीच ट्रैक्टर पर लादकर उसे जगह जगह पहुंचाया जाता है। ये काम रोजमर्रा जैसे शाम तक चलता है। खनन कर रहे लेबरों का कहना है कि वह यहां से 1500 रुपए ट्रॉली के हिसाब से बेचते हैं। वहीं स्थानीय थानाध्यक्ष का कहना है कि जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंचती है उससे पहले खनन करने वाले वहां से निकल जाते हैं। न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत के वार्ड 10 और 11 में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली में गड़बड़ी होने की वजह से लोगों को पेयजल में भी काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर मुखिया मंदाकिनी ने इसके समाधान की मांग की है। लोगों को घर घर नल का जल उपलब्ध कराने का सरकारी दबाव जनप्रतिनिधियों पर लगातार आ रहा है। तमाम सरकारी निर्देशों के बाद भी बहुसंख्यक पंचायतों में अभी तक कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर जहां 1 साल पहले योजना के सारे कार्य पूरे कर लिए गए, वहां अभी तक बिजली सप्लाई की गड़बड़ी की वजह से लोगों को पेयजल नहीं मिल पाया है। मामला पिरौखर पंचायत के वार्ड नंबर 10 और 11 का है। मुखिया मंदाकिनी के अनुसार बिजली विभाग में की गई तमाम शिकायतें बेअसर है। उन्होंने कहा कि बिजली की परेशानी के कारण दोनों वार्डों के करीब 278 परिवार पेयजल के लाभ से वंचित हैं। मुखिया ने कहा, सभी सुविधा होने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पाना केवल और केवल सरकारी तंत्र की लापरवाही है। बिजली की समस्या खत्म होने की उम्मीद पर शुरुआती दौर में जनरेटर से पानी सप्लाई दिया गया, लेकिन बिजली विभाग द्वारा बार बार दिए गए समय पर समस्या नहीं हटाए जाने पर वह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चल सकी। जनता के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाने की मांग मुखिया ने प्रशासनिक अधिकारियों से की है। इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली विभाग के जेई राजेश कुमार ने कहा कि शिकायत की वजह स्टेबलाइजर, वायरिंग, अर्थिंग आदि में कोई भी हो सकती है। बिजली विभाग ने समय से करंट सप्लाई की जिम्मेदारी पूरी की। अब नल जल विभाग को भी पहल इस समस्या को हटाने की दिशा में होनी चाहिए। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूछती हूँ, मैं मंदाकिनी, मुखिया ग्राम पंचायत राज पिरौखर, मधवापुर प्रखंड से बात कर रही हूँ। आज मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ मेरे पंचायत के 2 वार्डों की तरफ, वार्ड नंबर 10 और 11, जिसका जो नल जल टावर की जो भी स्कीम है, पूरा जो योजना है वो कंप्लीट हुए हुए ऑलमोस्ट अब 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। और इसकी विधिवत जो है ओपनिंग भी हम लोगों ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री वैभव कुमार जी के थ्रू करवाया था अभी फरवरी में। ये दोनों वार्ड जो हैं, कुल लगभग 278 परिवारों को पीने का पानी इन दोनों जल मीनारों से मिलना था। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, इन दोनों योजनाओं को पूरा किया, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि आज 1 साल बीत जाने के बाद भी बिजली की जो समस्या इन दोनों जल मीनार के साथ बनी हुई है वो एज इट इज़ ही है। कई बार हम लोगों ने विभागीय पदाधिकारी जो हमारे जेई साहब हैं बिजली विभाग के, उनको इतनी बार लिखित, मौखिक, हर तरीके से शिकायतें की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा विभाग एक ऐसी सुप्तावस्था में है कि जिसे जगाना अब हमारे बस से बाहर हो रहा है। लिखित आवेदन दिए गए, कंप्लेंट्स दिए गए संबंधित पदाधिकारियों को, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूछती हूँ, अगर आज विभागीय गलती की वजह से इन दोनों टावरों से जो नल जल योजना, जो सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, अगर ये फेल हो रही है धरातल पर, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या अभी आप जनप्रतिनिधि को या संबंधित वार्ड सदस्य या जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उन्हें ही जवाबदेह ठहराएंगे? हमेशा एक ही पक्ष या प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो इस चीज को संज्ञान में लें, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चलते इन दोनों टावरों से जो भी फैमिलीज हैं उनको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारी इतनी मेहनत, इतना सारा काम जो है वो बस धरा का धरा ही रह गया है। तो स्ट्रक्चर खड़ा है, पाइपलाइन का काम ओके है, सब कुछ है। मैंने जनरेटर से शुरुआती दिनों में, मुझे याद है काफ़ी पहले ये प्रिंट मीडिया में भी आया था कि मैं बहुत उत्साहित थी कि मेरा पहला जो था ये नल जल योजना का कार्यक्रम वो काफ़ी सक्सेसफुली मेहनत करने के बाद कंप्लीट हुआ था और लोगों को पानी भी मिल रहा था। जनरेटर से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 महीना पानी की सप्लाई की। वो पैसा मैंने अपने पर्सनल जो है उससे पे आउट किया था, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, इस आस में कि वोल्टेज जो फ्लक्चुएट कर रहा है या जो बिजली की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जेई साहब के कानों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी संबंधित लोग हैं इस मामले को संज्ञान में लें और इन दोनों टावरों से कैसे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, इस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के भवाड़ा पंचायत में चकदह से मंसूरी टोला तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है।
सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया। मंगलवार को विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत भुवारा के अंतर्गत चकदा से मंसूरी टोला सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 68,44,000 है। इस कार्यक्रम में राजद प्रखंड अध्यक्ष जीवछ यादव, विधायक प्रतिनिधि रत्नेश्वर यादव, पंकज सिंह, अमरनाथ चौधरी, अजमत, राकेश, तुलसी, अशोक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ मुसहरी टोल की पानो देवी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 7 पुलिसकर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है और न्याय की मांग भी की है। जिला कोर्ट में 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें भेजा थानाध्यक्ष अंजेश कुमार व जमादार अरविंद तिवारी शामिल हैं। बकुआ मुसहरी टोल की पानो देवी ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने बताया कि स्पेशल जज एडीजे इसरतुल्लाह की अदालत ने पानो देवी की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि मुकर्रर की है। आवेदक ने कोर्ट को बताया कि 27 मई 2020 को जवाहर यादव के खेत में मजदूरी करने गए थे। मजदूर सत्यनारायण सदाए, शांति देवी, सानिया देवी नेसो मुखिया के साथ मूंग की फसल तोड़ रही थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष अंजेश, जमादार अरविंद सहित 5 अन्य पुलिसकर्मी को लेकर खेत पहुंचे। मजदूरों से नाम पता पूछने के बाद जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना शुरू किया। मजदूरों ने अपराध के बारे में पूछा तो मारपीट शुरू कर दी। पानो देवी ने कोर्ट को बताया कि इनके छाती की हड्डी टूट गई, अन्य लोग भी जख्मी हो गए। प्रारंभिक इलाज के बाद किरतपुर पीएचसी के चिकित्सक ने सानिया देवी के साथ इन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए बेता थाना में आवेदन दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। 2 जून को मधुबनी पुलिस कार्यालय व SC/ST थानाध्यक्ष को डाक से आवेदन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर न्यायालय की शरण ली। इधर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार व जमादार अरविंद ने आरोप को निराधार बताया है। पानो देवी एफआईआर की है थानाध्यक्ष पर, क्या मामला है सर? जी, मामला है इसमें कि दिनांक 27/5/2020 को 4:30 बजे ये महादलित के लोग, महादलित पानो देवी, दुनिया देवी, सत्यनारायण सदाए सभी मिलकर के वहाँ मूंग का खेत में मूंग तोड़ रही थी और उसी समय में थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार, अरविंद तिवारी और सभी लोग जाकर के उस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उन लोगों का इलाज डीएमसीएच तक हुआ, जिसमें अभी तक वो लोग इलाजरत हैं। तो पुलिस की बर्बरता यह शो करती है। पुलिस के पास एफआईआर के शिकायत करने नहीं गई थी? पुलिस के पास एफआईआर से शिकायत करने के लिए गई थी। एसपी के पास भी आवेदन दी, उसके बाद में आईजी साहब को आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर के उन्होंने मेरे पास आई और मैंने कंप्लेंट फाइल किया अगेंस्ट अंजेश कुमार इंद्रदास। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी के पत्रकार कुमार गौरव को एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 2100 रुपए नगद इनाम भी संस्था की तरफ से दिया गया। एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा युवा पत्रकार कुमार गौरव को कोरोना महामारी के दौरान समाचार कवरेज करने को लेकर कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 2100 रुपए नगद इनाम राशि भी संस्था की तरफ से दिया गया। एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आशुतोष ए त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार झा ने मुंबई स्थित कार्यालय से कुमार गौरव को जानकारी देते हुए उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर कमेटी के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट अशोक कुमार त्रिपाठी, फाउंडर एंड नेशनल सेक्रेटरी विपिन मिश्रा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इनको जो सम्मान दिया गया है एंटी करप्शन कमेटी मुंबई द्वारा, इससे बहुत ही हम लोग प्रसन्न हैं और ये इस सम्मान के हकदार भी हैं और जो इनाम मिल रहा है इसके सही में ये हकदार भी हैं। ये कोरोना ही नहीं, दूसरे और भी जो गंभीर मामला है उसको पूरा ईमानदारी के साथ, साहस के साथ ये हर प्रशासन के सामने जनता के बीच लाने का काम हमेशा करते हैं। इनके साहस और धैर्य के हम लोग बहुत कायल हैं। अभी हाल ही में जो सीमा विवाद नेपाल में हुआ है, एकमात्र पत्रकार ये हैं जो गए वहां पर और पूरी हिम्मत और साहस के साथ वहां का जो गंभीर मामला है उससे प्रशासन को, इस देश की जनता को रूबरू कराया। इनकी हौसला अफजाई जो कमेटी ने की है उनको भी बहुत धन्यवाद दे देता हूं मैं, और दूसरे पत्रकार को इनसे कुछ सीख लेने की जरूरत है। मैं अपना शुभकामना और हमेशा अपना साथ इनके साथ बनाए रखूंगा। धन्यवाद। इंटेलिजेंस कमेटी मुंबई के द्वारा इन्हें अवार्ड जो दिया गया है, निश्चित तौर पे अवार्ड पहले भी इन्हें मिला,
हर एक समय हमारी शुभकामना है कि हमारे सभी पत्रकार बंधु इससे एक लेसन लें। उम्मीद हम उनसे भी करते हैं अच्छे चीज़ों को ढंग से रखने का प्रयास करें और निश्चित तौर पे आप जो अपने जान जोखिम में डाल करके जो काम करते हैं, इसके बावजूद भी कोई ना कोई केयर करता है, आपको अवार्ड देता है, इसलिए उस संस्था को भी हम धन्यवाद देते हैं। करप्शन ब्यूरो मुंबई का जो एक संस्था है, इसके द्वारा जो गौरव साहब जी को, जो हमारे जिले के एक चर्चित चेहरा है पत्रकार के रूप में, चाहे कोई भी आपदा विपदा या फिर इससे पहले मॉब लिंचिंग वाला भी एक मामला हुआ था, इसमें भी इनको समाचार, उत्कृष्ट समाचार संकलन करने के लिए बेहतरीन योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया था और इनको बराबर पुरस्कार मिलता है। और यह पुरस्कार जो मिला है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा यह प्रतिभा को सम्मान है और जो हमारे अन्य पत्रकार बंधु हैं उनको भी इनसे सीख लेना चाहिए। इनके समुज्वल भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं इस कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो कि गौरव कुमार जी जो एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, गौरव जी उसके हकदार थे। कोरोना जैसे महामारी के समय में कोरोना बैरियर्स बनकर दिन भर जो जनता के बीच में उपलब्ध रहे और जो भी सरकार को जगाने का काम या जनता को सचेत करने का काम या प्रशासन की जो भी काम को जन तक पहुंचाने का काम लगातार करते रहे और सही व्यक्ति को सही समय पर इस संस्था ने जो उनको सम्मान दिया है, निश्चित रूप से गौरव जी उस लायक थे और गौरव जी हमेशा इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मधुबनी के लिए अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।